उसी खुदा पर यकीन रखते हैं, वो ही हमारी सबसे ज्यादा हिफाजत फरमाने वाला है। तो वक्त गुजरता रहा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ जाकर आबाद हुए, अपने बेटे को याद करते हैं, बेटा अपने बाप हजरत इब्राहिम को याद करते हैं। वक्त गुजरता रहा, करीम खुदा ने फरमाया, ए इब्राहिम, अब ख्वाब देखा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या देखते हैं, ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब देखते हैं 8 जुल्हज्जा को, जब ख्वाब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया है। अब सुबह उठे तो सोचा कि कहीं ये जो है वो बस वसा ना हो, बस इसको यौम तरावी कहते हैं। और फिर दूसरी रात आई 9 जुल्हज्जा की, तो फिर सोए तो फिर ख्वाब देखा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं, सबसे प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। सुबह उठे और फिर इसी तरह यौम इसको अरफा कहते हैं, पहचानने के कि ये रहमानी ख्वाब है, शैतानी नहीं है, ये वसवसा नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। और फिर अगली रात फिर हुक्म हुआ 10 जुल्हज्जा को कि ऐ इब्राहिम, अपनी प्यारी चीज, अपनी पसंदीदा चीज क्या करना, चाबी उनका साधुन, ए साधुन, घर से चाबी लिया, चलो इसी का ठीक है, चल रहने दे, मिलेगी। घर चले जाओ, उन्हें कह भाई जो है ना चाबी पड़ी है दूसरे डेस्क के ऊपर, जो 3 चाबी है, ठीक है, वो उठा के दे। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब 10वीं जुल्हज्जा को यही ख्वाब देखा तो फौरन यकीन हुआ और अपने बेटे के पास चले गए। अपने बेटे को जाकर यह ख्वाब सुनाया, उससे बताया कि ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा है?